हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक हो। सदा आप लोग के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद हो। आज मैं आप लोग को मेरे साथ जो घटी हुई सच्ची घटना सुनाती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। ये बात है जब मेरी शादी हुई थी। गाइस, जब मेरी शादी हुई थी मैं 14-15 साल की थी और मेरी जल्दी शादी हो गई। लव मैरिज है मेरी, तो जल्दी शादी हो गई। तो गाइस, मैं शादी की कोर्ट में और शाम में हमारा रिसेप्शन था। तो रिसेप्शन में मेरे घर वाले कोई भी नहीं आए। वृंदावन होटल में, खार में जो होटल है वृंदावन, उधर मेरा रिसेप्शन हुआ। तो रिसेप्शन होते होते रात में लेट में मेरी बड़ी बहन आई, फिर दूसरी बहन आई, ऐसे करके फिर लोग आए। ऐसे करके 9 बजे से स्टार्ट हो गए लोग आना। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को सब ये करते करते लेट हो गया। जैसे सारा ख़त्म हो गया पार्टी वार्टी और लेट हो गया। तो हमने मेरे हस्बैंड ने रेंट पे घर लिया था मीरा रोड में घर लिया था। तो हम लोग लास्ट ट्रेन में, मैं, मेरी एक दूसरी बहन है बड़ी वाली मुझसे, वो, उसके बच्चे और 2 मेरी बहन उनसे छोटी है, तो वो सब हम लोग ट्रेन में आए। ट्रेन में आते हुए लास्ट ट्रेन में तो आते वक्त क्या हुआ, हमें जाना था गोकुल विलेज। और वो टाइम की बात है, आज से 20 साल पहले। वो टाइम पे ना रिक्शा थी ना कुछ था, बिल्कुल सुनसान, एकदम शांत। हम लोग लास्ट ट्रेन में उतरे कुछ 2-2:30 बजे कुछ उतरे हम लोग। और मैं दुल्हन के उसमें थी, पूरे लाल साड़ी, चूड़ा, गजरा, आपको तो पता ही है। और एक ख्वाहिश भी होती कि हम दुल्हन ऐसे बने वैसे में, तो उस तरीके से मैं पूरी। और मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, तो उसमें मेरे बालों में पूरे गजरे लटके हुए ऐसे। तो हम लोग जा रहे थे चल के, अभी रिक्शा नहीं मिली तो क्या करें, हम चल के जा रहे थे। चलते चलते हम पहुँचे गोकुल विलेज में, अमला हमारे घर में। तो वो 3rd फ्लोर पे घर था। तो उस घर में हम लोग गए। अब गए तो 2-3 दिन तो हम लोग अच्छे से थे, सब पूरी फैमिली, जो भी मेरे घर में आए थे गेस्ट भी, सब अच्छे से हो गया। 2-3 दिन के बाद हम लोग चले गए सब लोग। अब बारी आई मेरी अकेली की रहने की। अब गाइस, मैं तो अकेली रह रही थी। तो एक रात क्या हुआ, जैसे 3 दिन से बाद हम लोग सब चले गए और तीसरी रात में मैं अकेली हो गई। तो मैं अकेली बैठी हुई थी। रात को कुछ 12-12:30 बजे मैं अकेली बैठी। तो मुझे ऐसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, वो भी खार में ड्यूटी करते थे होटल में। तो वो दोपहर में 3 बजे जाते थे और दूसरे दिन आते थे 6 बजे 7 बजे ऐसे आते थे। तो वो 2 दिन की छुट्टी थी उसकी भी, तो वो भी छुट्टी ख़त्म हो गई तो वो भी चला गया। अब क्या हुआ गाइस, मैं अकेली बैठी थी, तो मुझे ऐसे नॉक हुआ, ऐसा लगा कोई तो ऐसे नॉक कर रहा है। तो मैंने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। फिर मैंने टीवी चालू करके मैं पिक्चर देख रही थी। तो रात में 3 बजे मैं जगती ही रहती थी, क्योंकि बड़ा घर था वो, 1 रूम हॉल किचन, और मैं अकेली, तो थोड़ा सा डर तो लगता है ना गाइस। तो मैं अकेली बैठी हुई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, तो मैं सोती नहीं थी। कि अभी मेरी बड़ी फैमिली है, हम 5 बहन 1 भाई, हम सब एक साथ एक रूम में रहते थे। तो अचानक से इतने बड़े घर में जाओ और फिर अकेले रहना बोले तो कितना भी कर दो गाइस, मैं छोटी ही थी ना, तो थोड़ा तो डर लगता ही है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा, आहट सी महसूस हुई उस घर में। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला कुछ तो हुआ होगा। फिर वापस मुझे ऐसे आहट वापस आई, जैसे पैरों की पट्टी की आवाज़, ऐसे छन छन ऐसे करके। तो मैंने मेरे पैरों में देखा, तो मेरे पैर की तो आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने विंडो से ऐसे झुक के बाहर देखा तो एक वॉचमैन बैठा हुआ था। ठीक है, वो वॉचमैन, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने फिर देखा और फिर मैं ऐसे पिक्चर देखते देखते मुझे आँख लग गई। सवेरे के 4 बज रहे थे, आँख लग गई। फिर आँख लगी तो वो रात तो मेरी ऐसी निकल गई। अब क्या हुआ, दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले लिया। चौथे दिन 3 रात हो गई, चौथी रात भी ये घटना हुई। 5वीं रात को मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले लिया। उनको मैच का बहुत शौक है, तो मैच देखने के लिए वो घर में रुक गए दोपहर के टाइम में।
अब दोपहर में क्या हुआ, वो रुका हुआ था, हम लोग बैठे थे, हम लोग ने खाना वाना खाया, वो बोला मैं मैच देख रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है। तो जो बंदा था जिसके घर में, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, वो बंदे के घर में सोफ़ा था, तो सोफे पे मैं लेटी हुई थी और मेरे हस्बैंड ऐसे नीचे लेटे हुए थे। तो अचानक से दोपहर के 3 बजे मैच चालू है, मेरा हस्बैंड बिल्कुल मैच देख रहा है, और मेरे को अचानक से ऐसा लगा कोई बाथरूम से ऐसे निकला नहा के। पहले तो नहाने की आवाज़ आ रही थी, ऐसे पानी वानी कोई डालता है ना आंख पे, वैसे आवाज़ आ रही थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला देख कोई तो नहा रहा है कि क्या, तो उसने बोला अरे बाजू में घर है ना, उसका आवाज़ आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने भी ऐसे सोचा कि छोड़ो, आवाज़ बाजू से आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल बाजू में घर है उधर, मतलब फ्लैट में ही एक दूसरे की विंडो से सब दिखता है और बाथरूम। तो उतने में क्या हुआ, वो आवाज़ आई नहाने की, थोड़े देर में बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। एक्चुअली क्या गाइस, मेरी आदत क्या है, पहले थी अब नहीं है, पहले क्या थी मेरी आदत, सारे रूम को ना कड़ी लगा के रखने की। तो मेरे 2 बाथरूम थे, एक नहाने वाला और एक वॉशरूम टॉयलेट जाने वाला। तो उसमें भी बाथरूम में कड़ी लगाया मैंने, दोनों भी, उधर भी कड़ी इधर भी कड़ी, और मेरे किचन में भी डोर था, उसमें भी मैंने कड़ी लगाया, और बेडरूम में तो ऑफकोर्स होगा। तो मैंने सब जगह कड़ी लगा के हम लोग बैठ गए थे ऐसे, क्योंकि धूप भी आती थी, गर्मी, अभी हमारी नई शादी, तभी एसी वीसी क्या मुश्किल से फैन ही रहता था। तो मैंने बंद करके हम लोग ऐसे, मतलब मेरी आदत ऐसे साफ सुथरा करके सब कड़ी वड़ी लगा के एक रूम में ऐसे बैठ जाने का। तो मैं वैसे बैठी, सडनली क्या हुआ, कोई नहाया गाइस, पता है आपको, सडनली ऐसे, मेरा कैसा था, बाथरूम ऐसा है और ये दरवाजा है बेडरूम का, बाथरूम और दोनों सामने सामने, कोई नहाया, बाथरूम की कड़ी खोला और सीधा गाइस मेरे बेडरूम में कोई गया, ठीक है, नहा के बेडरूम की कड़ी ऐसे खुली और बेडरूम में चला गया। मैं बोली यार कोई तो गया, मेरे हस्बैंड को मैं बोली कोई तो गया। तो बोल रहे तुम्हें वहम हो रहा है, मैं बोली नहीं, ये देख ना पैर के निशान देख, वो इतना मैच में घुसा हुआ है कि वो निशान भी नहीं देख रहे हो। फिर मैं बोली अभी इसको क्या बोलूं, मैच में। तो उसने बोला जा तू ही जा, उसे मजाक में ले लिया, उसने बोला जा तू जाके देख कोई है बेडरूम में, मेरे लिए एक तकिया भी ले गया। तो मैंने बोला चल ठीक है मैं ही देखती। तो मैं मस्ती करती, तो मैं ऐसे झुक के ऐसे मस्ती करके बेडरूम के पास गई, और दरवाजा ऐसे आड़ था, तो मैंने ऐसे आड़ से कौन गया मेरे बेडरूम में, किसकी हिम्मत हो गई मेरे बेडरूम में जाने की, है ना, ऐसे करते करते मैं अंदर गई और अपना तकिया लिया, और मैंने ऐसे फैन देखा, कोई भी नहीं था। फैन देख के मैं अपना बेडरूम से दरवाजे के पीछे भी झुका, ये हाथ तो नहीं छुपा है, वहाँ तो नहीं छुपा, ऐसे करके देखा तो कोई मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने क्या किया गाइस, वो तकिया लेके मैं अपना आ गई और उसको तकिया दिया। गाइस मैंने तकिया लेके उसको देने की खोटी और मैं लेट गई। जैसे ही मैं लेटी, मेरे पे उस बंदी ने ऐसा अटैक किया गाइस, मैं क्या बताऊं, वो आके मेरे सीने पे बैठ गई, ठीक है, और उसने मेरा गला दबा दिया, इतना जोर से गला दबाया कि मैं हाथ पांव मार रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पता चल रहा है, और वो मुझे बैठी हुई दिख रही है मेरे सीने पे, ठीक है, और वो मेरा गला दबा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई मंत्र आता था, ना मुझे भगवान का याद था, क्योंकि मैं कभी भगवान को मानती नहीं थी। हाँ, एक भोलेनाथ को पहले से बचपन से मानती थी, क्योंकि शिवरात्रि में उपवास पहले तो आपको पता है बच्चे लोग वो ही करते रहते थे। तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं शंकर भगवान, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है मुँह से। तो जिसका घर था वो कैथलिक था, ठीक है, वो कैथलिक था, उसने इतना बड़ा ऐसे ना क्रॉस लगा के रखा था हॉल में, और उसी के नीचे टीवी थी हमारी। तो वो टीवी के नीचे उसने क्रॉस जो लगाया था, उस पर इतनी मोटी मोटी रोजरी लगाया था, मैं उस बंदे का तो नाम लूंगी नहीं जिसका घर था, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी ना रोजरी रखा था। तो मेरी बहन ने ना मुझे ना अष्टविनायक दिया था, गणपति अष्टविनायक, 8 गणपति ऐसे दिया। तो मैंने क्या किया था, उस क्रॉस के ऊपर है ना ऐसे करके 8 गणपति लगाए थे, क्योंकि वो कैथलिक था ना, तो उसने बिल्कुल मना किया था कि घर में कोई फोटो मंदिर नहीं आना चाहिए, बस ये क्रॉस है। तो वो आया नहीं था, तो मैंने नई शादी तो मैंने उस पर रख दिया था। बाद में तो उसने वो भी गणपति भी हटा दिया था वो बंदे ने।
तो क्या हुआ, अब मैं ना हाँ हाँ कर रही हूँ और मेरा हस्बैंड तो देख ही नहीं रहा, वो अपना उसमें देख रहा, उसको पता भी नहीं चल रहा, वो सोच रहा है वो सोई है सोफे पे। और फिर कैसे वैसे करके 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 मैंने भगवान का, भोलेनाथ का नाम लिया, मैं ओम नमः शिवाय ऐसा बोली, तो उतने में थोड़ा सा मुझे ये आया कि भाई हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, तो मेरे हस्बैंड को हाथ मारी, उसको मेरा हाथ लग गया, तो उसने देखा, तो उसने बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैं उसको इशारा किया, जा वहाँ से ऑलिव वाटर है, थोड़ा डाल मेरे ऊपर डाल। वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या करूँ मैं, मतलब वो भी नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए। तो उतने में उसने फिर मैं उसको इशारा में बताई, वो वेलेंटनी का वो पड़ा हुआ था पानी, मैं बोली वो बॉटल ऐसा इशारा, तो उसने लाया और मेरे ऊपर पूरा ओत दिया, ठीक है। अब ओत दिया तो तभी मेरा बॉडी ये हो गई। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, देख मेरे को कोई गला दबा, तो वो यकीन नहीं किया, बोलते तू वहम की, इसके लिए तुझे ऐसा हुआ। मैंने बोला नहीं, मेरे ऊपर कोई औरत आके बैठी थी, तो वो सुना ही नहीं। अब बॉटल आधी हो गई क्योंकि उसने पूरा, हम डर गए कि अब करे क्या, है ना, क्योंकि वो एंथोनी तो इतना सॉरी वो इतना खड़ूस था बंदा मैंने गलती से नाम ले लिया, सॉरी। तो उस बंदा इतना खड़ूस था कि वो चिल्लाएगा। हमने क्या क्या, बॉटल में मैंने पानी भरा फ्रेश पीने वाला बिस्लरी और उसको वापस रख दिया वहाँ के, कभी देखे तो चिल्लाए नहीं। अब हो गया वो रात, तो चलो ठीक गई। वो दिन में तो ऐसा हुआ, रात में भाई साहब कुछ नहीं हुआ, हम लोग खाना भी ना खाए और हम लोग सो गए। दूसरे दिन 3 बज गया, मेरे हस्बैंड फिर ड्यूटी चले गए। अब 3 बजने के बाद भाई मैं अकेली रहती थी ना उधर, तो ये बंदी मुझे खुला दिखने लग गई एकदम, और मुझे बोलती थी चल मेरे घर से निकल, चल मेरे घर से निकल। तो मैं बोलती थी अरे आप क्यों ऐसा मुझे तंग कर रहे हो। और मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी वो 3-4 दिन में कि मैं मरने वाली थी, इतना मतलब ऐसी पतली, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मुझे। तो ये ऐसे ही मेरे से ना 1 महीना तक का ना गाइस ये ऐसे ही चल रहा था। वो मुझे दिखती थी, वो मुझे मारती, मतलब भगाती थी, भाग यहाँ से, ये कर वो कर, पर ना मेरे हस्बैंड सुनते ही नहीं थे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरा बर्थडे आया जुलाई में, मेरा बर्थडे आया तो मेरे घर वाले आए, सब लोगों ने बोला अरे इसको क्या हो गया ऐसा वैसा। तो फिर मैंने, मेरी बहन थी दूसरी नंबर जो मुझसे बड़ी है, मतलब मेरा भाई है उसके बाद उससे और एक बड़ी है, उसको मैंने बोला ऐसा ऐसा बात है, देखना मुझे ऐसा ऐसा। तो बोली अच्छा ठीक है, तू पूजा कर, ये कर वो कर, ऐसा ये गणपति लेके बैठ जाया कर। मैं बोली वो बंदा अलाउड नहीं करता है फोटो वोटो लगाने, ये तूने दिला, ये जो गणपति पापा है अष्टमी, वो भी उसको नहीं मालूम है, अगर जब वो आता है तो हम लोग, मैं उठा के छुपा देती हूँ। तो बोले अच्छा तो एक काम कर, तू जब भी सोती है ना तो गणपति लेके सोया कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक दिन क्या, और वो है ना वहाँ से दूर से खड़ी रहती थी, मेरे उधर नहीं आती थी, मतलब नजदीक में नहीं आती थी। मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलती रहती थी, तो वो उधर ही खड़ी रह के मेरा घर है भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी, ये वो ऐसे ही करती रहती थी। फिर मैं एक दिन क्या हुआ, वो ना, और वो रोज नहाती थी, रोज, उसको पता नहीं क्या था, वो नहाती रहती, नहा के ही निकलती थी। फिर और उसके पास ना कोई चीज थी, पता नहीं वो ऐसे डालती रहती थी राख जैसे घर में, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। और भयानक तो मैं बता ही नहीं सकती, इतनी डेंजर हो, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन मैं लेटी हुई हूँ और मैं बहुत रोती थी रात में कि मेरे को कैसा दिन होगा मेरा, अभी रात में मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, कि क्या होगा, है ना। तो उतने में क्या हुआ, एक दिन ये औरत ने नहाई और वो हॉल के खड़ी हो गई उधर आके। मैंने गणपति लेके पूरा गणपति को ऐसे बाजू में लगा के ना गाइस में बैठी हुई थी, ओम नमः शिवाय बोलते। तो वो लेडी ने क्या किया, नहा के निकली और हॉल में पैर रखने लगी। तो उतने में गाइस आप यकीन कीजिए 8 चूहे, जो बड़े बड़े चूहे होते हैं ना, वो चूहे मामा आके वो उधर ही उस बॉर्डर पे ही खड़े हो गए, ठीक है, पूरे बॉर्डर पे ऐसे खड़े हो गए। और मैं रो रही हूँ, मैं देख रही हूँ उनको, और मैं रो रही हूँ ना, आप यकीन मानिए गाइस, उन लोग ने रात भर जो एंटरटेनमेंट किया है मेरे साथ बप्पा ने, अरे मैं क्या बताऊँ, कोई नाच रहा है, कोई ताली बजा रहा है, मतलब ये मैं बयान नहीं कर सकती उस दिन, उस रात का। वो उस औरत को ये बाजू आने नहीं दे रहा है,
ठीक है। और वो उधर खड़े हैं 8 गणपति, और 8 गणपति कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ पर मैं रो रही हूँ, मैं हंस भी नहीं पा रही हूँ। क्यों? मैं सोच रही ये क्या है, 8 चूहे मामा कहाँ से आ गए। और मुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि बप्पा मेरा साथ दे रहा है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और वो औरत वो बाजू खड़ी है। अब मुझे रियलाइज होता है कि बप्पा मेरे साथ थे वो टाइम पे। तो वो चूहे मामा, ऐसे बड़े से चूहे मामा सब मुझे हंसा रहे, खिला रहे, और वो औरत ये बाजू नहीं आ पा रही है, और वो मुझे कह रही मैं तुझे मार दूंगी, मेरे घर से निकल, ये वो। तो मैं उसको बोल भी रही, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग भाड़े पे है, ऐसे ना बोल रही हूँ मैं, पर वो समझ ही नहीं रहा है। वो औरत बिल्कुल नहीं समझ रही है। और चूहा मामा लोग सब ऐसे लाइन से खड़े रह के, कोई हंस रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई ऐसे गुलंटी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है कि मैं हंसूं। और मैं पापा को लेके ऐसे ही बैठी हूँ कि डर रही हूँ कि मैं क्या होगा। ऐसे करते करते मेरा दूसरे दिन सुबह 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में वो चूहे मामा भी गायब हो गए, वो लेडी भी गायब हो गई, मतलब वो आई नहीं। उसके बाद मैंने तो बोला अब मैं इधर नहीं रहूंगी। मैंने क्या सामने से मैं भागी मम्मी के घर, कैसे भी करके। मैं बोला अब मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी के यहाँ गई, मम्मी को बताया ऐसा स्टोरी है। बड़ी दीदी को, जो मेरी बहन थी, उसको बताया। फिर उसने बोला वो घर छोड़ दो। हमने वो घर फिर बोला कि ठीक है छोड़ देते, क्या करें। उसमें मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो फिर बाद में क्या हो गया, हमने वो घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ने के बाद गाइस इधर भी नहीं खत्म हुआ। हमने उसका घर छोड़ दिया, बंदे का घर छोड़ के हम गए खार में। वहाँ एक नई स्टोरी हो गई सर। हम खार गए, खार में हमने रेंट पे घर लिया, एक छोटा सा, जो 500 रुपया रेंट पे था। एक ही छोटा सा घर था, मम्मी के बाजू में ही घर था गाइस। अब अगर ये स्टोरी सुनना है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ये डर की आवाज़ है गाइस, ये डर हो रहा है मुझे कि वो टाइम का याद आ रहा है मुझे। और ये सब आप लोग को अच्छी लग रही है मेरी स्टोरी, तो आप लोग प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आगे आपको इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और मैं आज इधर कैसे पहुंची, मैं जो रेंट पे रहने वाली, आज मेरा लंदन में खुद का होटल है, सब कुछ है, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, अगर आप लोग को सुनना है तो प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड बेल आइकन पे प्रेस करो, शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।